तो उनके सामने प्रश्न क्या था? मैंने रात को स्वप्न देखा, कहीं मैं जंगल में भटक रहा हूँ, खाने के लिए दाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। जैसे ही आँख खुली तो देखा मैं तो राजमहल में सोया पड़ा हूँ। तो मुझे बताओ कि सत्य क्या है, कि जो मैं राजमहल में सोया पड़ा हूँ ये सत्य है, या मैं जंगल में भटक रहा हूँ ये सत्य है? तो सभी जितने भी विद्वान थे सबने कहा कि राजन सत्य तो ये है कि आप एक राजा हो, वो सब तो झूठ है कि आप भटक रहे हो। तो राजा थोड़ा खुश हुआ ही था। अष्टावक्र एकदम राजा जनक की सभा में आए, कहा राजन ये सभी झूठ बोलते हैं। कहा इतने बड़े बड़े विद्वानों को झूठा कहा, सीधा आके राजा की गद्दी पर बैठते हैं। और राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। कहते फिर ऋषिवर आप ही बताइए ये सब झूठ कैसे बोलते हैं? कहते जो तो स्वप्न मात्र था वो तो झूठ था ही, लेकिन आपसे पहले राजा कौन था? कहते पहले तो राजा मेरा पिता था, बाद में राजा कौन बनेगा? कहते पुत्र बनेगा। तो आप हमेशा तो राजा नहीं हो ना। इस तरह से हम इस देह में फंसे हैं और देह के कारण मैं करते प्राण त्याग देते हैं। और अंत में भी देखा होगा कई तो बुलाते रहते, मेरे बच्चे को बुलाओ, मेरे फलाने को बुलाओ, रूह अटकी होती है। तो भगवान कहता है कुछ नहीं मिलेगा, देह को याद करने से कुछ नहीं मिलेगा, उस विदेही को याद करो, शक्ति भी मिलेगी, यहाँ भी साथ रहूंगा वहाँ भी साथ रहेगा। ऐसा सच्चा साथी मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। तो सिर्फ परमात्मा का साथ है जो हमें हर कदम पर साथ देता है। कई बार मन में संकल्प चलते कि इतना त्याग हम करते हैं, हमारे परिवार वाले हमें समझते नहीं है, क्यों समझेंगे? वो गलत थोड़ी ना, क्यों हमें समझेंगे वो? क्योंकि उनके अंदर भी ताकत नहीं है जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि हमें भी प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और अपने अंदर क्या है वो देने की भावना जब है ही भरपूरता नहीं है। तो इसलिए सब कुछ किससे मिलेगा? परमात्मा से। तो ये कलयुगी दुनिया का अंत है, और आने वाली जो सतयुगी दुनिया होगी जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी, भगवान ऐसी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। दादा लेखराज को 1936 में साक्षात्कार कराया सतयुगी दुनिया का, कि देव आत्माओं की दुनिया होगी, सत का राज्य होगा। अति के बाद क्या होगा? अति के बाद क्या होता है? अंत। और अंत के बाद नई दुनिया की शुरुआत होगी। तो नई दुनिया कौन सी होगी? और सतयुगी दुनिया होगी। तो ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां जड़े, इसमें गृहस्थी भी हो सकते हैं। भगवान ने लेवल नहीं बनाया कि ब्रह्मा कुमारी इस पे ड्रेस में बैठी, कोई भी है, वो गृहस्थी भी हो सकता है, वो सन्यासी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। जड़े यही ब्राह्मण ब्राह्मणियां देव आत्मा के रूप में जन्म लेती है सतयुग में। आज भी हम मनाते हैं कृष्ण जन्म अष्टमी। पहले ये बताओ, कृष्ण पहले है कि राम पहले है? राम है ना भाई जी। तो फिर राम जन्म अष्टमी होना चाहिए था, कृष्ण नवमी होना चाहिए था। क्यों मना रहे हो कृष्ण जन्म अष्टमी और राम नवमी? क्योंकि कुछ हमारे शास्त्रों में भी हमने अर्थ का अनर्थ खुद कर दिया है। अब श्री रामचंद्र जी को द्वापर युग में लेके गए, द्वापर युग के बाद तो कलयुग आया, तो क्या उन्होंने दुख भरी दुनिया रची होगी? और मना रहे कृष्ण जन्माष्टमी और कह रहे कि भगवान राम के रूप में है, राम पहले आया। तो वास्तव में कृष्ण जन्माष्टमी माना, कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, कृष्ण सतयुग की पहली देव आत्मा है जो सबसे प्योर होके इस तरह पर उतरी। उनकी याद में आज भी हम मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। अब बताओ, राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण अलग अलग है कि एक ही है? राधा कृष्ण अलग है या लक्ष्मी नारायण अलग है? अलग अलग है, दोनों की एक है। क्या कहेंगे बताइए? कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन है ना कि अलग अलग है कि एक है। आप लोगों का मैं क्लियर करती हूँ कि जब बाल रूप है छोटे में और राधा कृष्ण है, और जब राधा कृष्ण का विवाह होता है तो राधा को श्री लक्ष्मी और कृष्ण को श्री नारायण के नाम से नवाजा जाता है। तभी हमने लक्ष्मी नारायण की कोई बचपन अवस्था नहीं देखी है। क्यों? राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। तभी रिवाज है गृहस्थ में कि लक्ष्मी नारायण का आह्वान किया जाता है, कथा की जाती है विवाह के बाद। और फिर जो है राम नवमी, त्रेता युग में श्री राम और श्री सीता जी का जन्म होता है। फिर जब हम द्वापर युग में आए, अब सतयुग और त्रेता में आज भी हम 36 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान करते हैं कि देव आत्माएं 36 करोड़ देवी देवताओं को बुलाते जब हवन करते हैं।
कई बहनों को पता होगा। तो उनका हम आह्वान करते तो सतयुग और त्रेता में थी देवात्माएं, और जब हम द्वापर युग में आए तो पूज्य से हम बन गए पुजारी। अपनी ही मूर्तियों की पूजा करना हमने शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों की पूजा से पहले हमने भगवान को थोड़ा सा दुख आया था। हमने भगवान को पुकारा द्वापर युग से, भगवान आओ, आप ही हमें इन दुखों से छुड़ाओ। तो भगवान ने अपने मैसेंजर, अपने पैगंबर इस तरह पर भेजे। कहते सबसे पहले इब्राहिम आए, फिर गौतम बुद्ध आए, फिर क्राइस्ट आए, फिर शंकराचार्य जी आए, फिर मोहम्मद आए, फिर गुरु नानक देव जी आए। तो ये अपने समय पर आए, अपना कार्य करते गए। पहुंच गए हम कलयुग में। जब हमने पीछे मुड़ के देखा, जब तो ये थे, किसी को हमने सूली पे लटका दिया, किसी को जहर का प्याला पिला दिया, जब ये थे। और जब ये चले गए कि हो ना हो, मरते मरते जी जो कह रहे हैं कि हे भगवान इन सबको माफ करना, सूली पे लटकते कहते हैं कि माफिया मांग रहे, वो भी हम पापियों के लिए। ये तो भगवान ही हो सकता है। उनको हमने भगवान का नाम दिया।